नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी की सर्च के दौरान, जिसे कॉमन लैंग्वेज में रेड कहते हैं, उस दौरान कई बार जीएसटी के अधिकारियों द्वारा जिसे वह जीएसटी का इवेजन समझते हैं, वह रकम जमा करवाने के लिए वह अधिकारी टैक्स पेयर पर काफी दबाव डालते हैं। ऐसे कई किस्से ऑनरेबल हाईकोर्ट के ध्यान में आए हैं। इस संदर्भ में ऑनरेबल हाईकोर्ट काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन इश्यू करने जा रही है। इसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। यह जो केस है, इसमें रिस्पोंडेंट में नंबर 1 यूनियन ऑफ इंडिया है, नंबर 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल, नंबर 3, 4 एंड 5 आप ध्यान से सुनिए। नंबर 3 एंड 4 में सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, नंबर 5 में इंटेलिजेंस ऑफिसर है और नंबर 6 में स्टेट ऑफ गुजरात है। यह नंबर 3 और 4 में सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और नंबर 5 में इंटेलिजेंस ऑफिसर है और नंबर 2 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, जिससे यह लगता है कि यह डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ मामला है। यहां पर कल दिनांक 15 फरवरी को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर इश्यू किया, जिसके अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, दिस इज वन मोर मैटर अमंगस्ट मैनी अदर मैटर्स दैट हैव कम अप बिफोर अस over a period of time wherein serious allegations of threat, pressure, coercion, etc. have been leveled against the respondent numbers 3, 4 and 5 respectively. ये बहुत सारी मैटर जो माननीय हाईकोर्ट के सामने आ रही है, उनमें से ही एक मैटर है जिसमें यह एलिगेशन लगाया गया है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर्स 3, 4 एंड 5 है, 2 सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, उन्होंने काफी दबाव बनाया है टैक्स पेयर के ऊपर पैसा जमा करवाने के लिए। माननीय हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इस प्रकार के सिमिलर नेचर की कई कंप्लेंट में रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड 5, एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को इस कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हाजिर होने का डायरेक्शन दिया गया है। तो इस मैटर में भी रिस्पोंडेंट नंबर्स 3, 4 एंड 5 कल अर्थात दिनांक 16 तारीख को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे। आज जो दिनांक 16 फरवरी को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर इश्यू किया है, उसमें उन्होंने यह लिखा है कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को ज्वाइन होने के लिए कहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वे ज्वाइन तो हुए लेकिन काफी देरी से हुए। गनीमत है कि देरी से ही सही वो ज्वाइन हो गए, अन्यथा माननीय हाईकोर्ट की नाराजगी कल के ऑर्डर से ही दिख रही थी। माननीय हाईकोर्ट ने आगे यह लिखा है कि वी प्रपोज टू पास एन इंटरिम ऑर्डर इश्यूइंग द फॉलोइंग डायरेक्शंस। हम निम्नलिखित डायरेक्शंस इश्यू करने का एक इंटरिम ऑर्डर पास करना चाहते हैं। अभी यह किया नहीं है, ऑनरेबल हाईकोर्ट यह ऑर्डर इश्यू करना चाहती है। The Central Board of Indirect Taxes and Customs, as well as the Chief Commissioner of Central/State Tax of the State of Gujarat, are hereby directed to issue the following guidelines by way of suitable circular/instructions. Central Board of Indirect Taxes and Customs को और Chief Commissioner सेंट्रल टैक्सेस के और स्टेट टैक्सेस के, उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वह उचित सर्कुलर या इंस्ट्रक्शन जारी करें जिनमें यह चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, नो रिकवरी इन एनी मोड। किसी भी मोड से जब तक सर्च चल रही है या इंस्पेक्शन चल रहा है सेक्शन 67 का, तब तक चेक से, कैश से, ई पेमेंट से या इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट से किसी भी प्रकार से कोई रिकवरी जीएसटी की नहीं करनी है। मुझे ज्ञात है
जीएसटी आने से पहले सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के मैटर्स में भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी प्रकार का डायरेक्शन इश्यू किया था। उस समय चेक ले लिया था ऑफिसरों ने कि वॉलंटरी पेमेंट के सामने आप चेक दीजिए। उस केस में भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि सर्च के दौरान कोई भी चेक इस प्रकार से नहीं लेना है। उसी श्रृंखला में मुझे लगता है कि यह डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट इश्यू करना चाहती है। नंबर 2, यदि कोई एसएससी सर्च के दौरान वॉलंटरीली पेमेंट करना चाहता है कि मैंने जो भी गलती की है, इवेजन किया है और वह अब डिपार्टमेंट के ध्यान में आ गया है, तो मैं सर्च के दौरान ही DRC 3 से वह पेमेंट कर देता हूं। ऐसे केस में भी अधिकारी उसे पेमेंट नहीं करने के लिए बोलेंगे और उसे यह सलाह देंगे कि हमारी सर्च कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे आप इस प्रकार का वॉलंटरी पेमेंट करना। अर्थात ऑनरेबल हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिसे वॉलंटरी पेमेंट कहते हैं वह किसी भी प्रकार के दबाव में न हो। एक बार अधिकारी सर्च कंप्लीट करके करदाता की प्रीमाइसिस में से चले जाएं, उसके बाद टैक्स पेयर अपने कर सलाहकार की सलाह लेकर या इत्मीनान से सोचकर यदि उसे उचित लगता है कि वॉलंटरी पेमेंट कर देना ही उसके लिए हितावह है, तब वह वॉलंटरी पेमेंट कर सकता है। अन्यथा उसे सर्च के दौरान किसी भी प्रकार का वॉलंटरी पेमेंट नहीं करना है। फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट ग्रीवेंस आफ्टर द एंड ऑफ सर्च प्रोसीडिंग। सर्च प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद में यदि कोई टैक्स पेयर को, एसएससी को ऐसी कंप्लेन करनी है कि मुझे सर्च के दौरान दबाव डालकर पेमेंट करवाया गया है, तो उसके लिए कंप्लेन कहां पर करनी, उसकी भी फैसिलिटी डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी होगी। यदि कोई एसएससी किसी भी अधिकारी के सामने इस प्रकार की कंप्लेन फाइल करता है कि उपरोक्त डायरेक्शन के विरुद्ध में जाकर अधिकारी ने उस टैक्स पेयर से पैसा जमा करवाया है सरकारी खाते में, तो उस अधिकारी के विरुद्ध में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। इस प्रकार से ऑनरेबल हाई कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस इश्यू करने जा रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मैटर को 18 फरवरी 2021 को नेक्स्ट डेट रखी है। तब लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख सकेंगे कि क्या यह डायरेक्शंस इश्यू करने चाहिए या इन डायरेक्शंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट को कुछ बदलाव करने चाहिए। उसके बारे में लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपना पक्ष रख पाएंगे। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों को फिर से निर्देश दिया है कि वे 18 तारीख को फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन करें और इस बार उनको वेल इन टाइम, समय से पहले ही ज्वाइन कर ले तो उचित रहेगा। इस केस में दिनांक 18 फरवरी को क्या निर्देश आते हैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। मुझे लगता है ऑनरेबल हाई कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन इश्यू करने जा रही है। देखते हैं 18 तारीख को क्या ऑर्डर्स होता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।